सिंध हुकूमत में गजब करप्शन की एक और अजब कहानी, इसी से हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। हालांकि जब भी सिंध हुकूमत का जिक्र आता है तो अक्सर ऐसा ही होता है कि इसके साथ बदइंतज़ामी, नाअहली और करप्शन के अल्फाज फौरी जहन में आ जाते हैं। अब हुआ यह है कि नैब ने एक और बड़ी पेशरफ की है। नैब कराची ने सिंध हुकूमत के महकमे ख़जाना से जालसाजी के ज़रिए 2.25 अरब रुपए निकालने का फ्रॉड पकड़ा है। ये वही महकमा है जिसका कलमदान वज़ारत ख़जाना के तहत पिछले 12 बरस से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 2.25 अरब का फ्रॉड सरकारी मुलाजमीन के पेंशन फंड में किया गया। साल 2012 से 2017 के दौरान जाली पेंशनर्स के नाम पर जाली बैंक अकाउंट्स खोलकर सरकारी खजाने से रकूम निकाली गई। यानी पेंशनर्स भी जाली, उनके बनाए गए बैंक अकाउंट्स भी जाली। कमाल ही है, बल्कि इंतहाई अजब मामला है। दिलचस्प बात यह भी है कि फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले 150 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स में से 95%, जी हाँ 95% बैंक अकाउंट वज़ीर आला मुराद अली शाह के आबाई ज़िले दादू में खोले गए थे। महकमा ख़जाना सिंध के ट्रेजरी ऑफिस हैदराबाद से जाली पेंशनर के नाम पर करोड़ों रुपए मालियत के ये जाली बिल्स तैयार किए जाते, पेंशनर्स के जाली बैंक अकाउंट्स में कैश जमा कराया जाता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह महकमा ख़जाना सिंध की इंतज़ामिया को कानो कान खबर न हुई। ये कम अज़ कम बताया ही जा रहा है कि कानो कान खबर नहीं हुई। हमें नहीं पता कि दरअसल पूरी खबर थी, क्योंकि ये भी ख्याल है कि पूरी खबर थी कि इन जाली बैंक अकाउंट में से 80 का ताल्लुक ज़िला दादू के एक ही ख़ानदान से था। एक ही ख़ानदान के 80 लोग थे और नैब के मुताबिक इन अफराद में से एक शख्स के अकाउंट में 7 करोड़ और इसके 3 बेटों के अकाउंट में 34 करोड़ रुपए जमा करा के निकलवाए गए। जी हाँ, ये सिंध में ही हो सकता है और ये सिंध में ही हुआ है और वज़ारत ख़जाना में हुआ है। ये वही वज़ारत ख़जाना है जिसे 12 साल से मुराद अली शाह चला रहे हैं। तफ्तीश किए जाने पर बेशतर अफराद ने बैंक अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। नैब की तहकीकात जारी है और यकीनन इसके बहुत सीरियस मुज़मरात होंगे। इस मौजू की खबर निकाली है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। अनबिलीवेबल पूरा मामला है ये कि पेंशनर्स के लिए मखसूस रकूम जो है वो जाली नामों से निकाली गई, जाली पेंशनर्स खड़े कर दिए गए, जाली बैंक अकाउंट बना दिए गए और अरबों रुपए इसमें निकाल लिए गए। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी को इसकी खबर नहीं थी? हाँ जी खान साहब, इसके ये मुमकिन नहीं है कि आला इंतज़ामिया का जो हुकूमत के बड़े हैं उनको खबर ना हो। ये फ्रॉड हुआ इस तरह के कुछ अर्सा पहले नैब ने एक छापा मारकर हैदराबाद में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है मुश्ताक शेख साहब, उसके घर पे छापा मारा तो उसके घर से कई किलो सोना, करोड़ों रुपए नकद और हज़ारों जाली बिल, पेंशनर के हज़ारों जाली बिल निकले और तकरीबन 1 अरब रुपए की असासों के दीगर कागजात मिले। तो उन जब जाली बिल्स को उन्होंने तहकीकात की गई और पता चला कि जी ये जाली बिल्स बनते रहे और जिला दादू में बैंक अकाउंट्स खोले गए। एजाज दावत नाम का एक शख्स का नाम आया है सामने जो फ्रंटमैन था और उसके अलावा एक बैंक ऑफिसर है जुनेजो बहादुर और 3 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के नाम भी नैब के सामने आए हैं, नज़ीर भुट्टो और एबी जतोई। अच्छा, उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आपने कहा कि खबर ना हो, उनमें ये 3 लोग जो है ये बेल पर हैं और में वो नज़ीर भुट्टो साहब है, वो इस वक्त भी दिल्ला जामशोरो जो वज़ीर आला साहब का हल्का इंतखाब है उसके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है, यानी कि वो बेल पर हैं नैब में इसी केस में। इस केस में जो शख्स नैब से इस लूट मार में बेल पर है वो अब भी मुराद अली शाह के जो जिला है उसके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर हैं, यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ा कि वो पकड़े गए और ये 2.25 अरब रुपए का फ्रॉड है, मगर वो शख्स अब भी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर है जिला जामशोरो में। जी हाँ, वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर लगे हुए हैं और मजीद तहकीकात के दौरान जब नैब ने देखा कि इनकी मनी ट्रेल क्या है, ये जो पैसे हैं ये इतने अरबों रुपए निकले तो ये कहाँ गए, उनमें ज़्यादातर पैसे तो बैंक अकाउंट से कैश में निकाले गए हैं, लेकिन कोई 1.5 करोड़ रुपए मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो मरहूम है उनके बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मान के अकाउंट में गए और मखदूम जलीलुज़्ज़मान साहब को गिरफ्तार कर लिया और उनको भी मुलजिम ठहरा। तो उन्होंने
1.5 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन करके खुद को अपनी जान छुड़ाई। यानी इससे ये साबित होता है कि ये जो फ्रॉड में लोग हैं इनको ना सिर्फ सियासी सपोर्ट हासिल थी है, और उसके अलावा ये मुमकिन नहीं है कि 5 बरस तक पैसे करोड़ों रुपए, अब कभी किसी पेंशनर के अकाउंट का 1 करोड़ हो सकता है क्या? अभी ये जो लोग हैं 150, किसी के भी अकाउंट में 1 करोड़ से कम पैसे नहीं आए। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इतनी बड़ी रकम, और ये कानो कान खबर ना हो। आला इंतजामिया, जाहिर है गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। जब मैंने महकमा खजाना के अफसरान से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उस दौर की बात है जब मैनुअल होता था। तो मैंने कहा भाई आपका जो बिल होता है ना, पेंशन का बिल होता है, सैलरी का बिल होता है, और साल के एंड में पता पड़ना चाहिए कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो अरबों रुपए जा रहे हैं। तो जो अगर नहीं है पता तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। ये तो एक और बड़ा एक क्यू है, ये बड़ा ज़बरदस्त क्लू है कि ये तो हो गया जो पेंशन के मामलात में से पेंशन के पैसे निकाले गए, जाली निकाल लिए गए, अरबों निकाल लिए गए, एक अकाउंट में 38 अकाउंट बना दिए गए, उस पर डाल दिए गए। 95% दादू के एक इलाके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो दूसरी रेवेन्यू कलेक्शन होती है, ट्रेजरी बिल्स कलेक्शन होती है, जो दूसरे एक्साइज के अंदर कलेक्शन होती है, क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि वो सब ईमानदारी से खजाने में जमा कराई जाती है? मैं रिश्वत की कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ऑफिशियल कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी खान साहब, ऑफिशियल जो कलेक्शन होती है वो तो उसमें तो फ्रॉड होता है, लेकिन जो ऑफिशियल कलेक्शन होती है वो तो बहुत कम होती है। जिसका मिसाल महकमा एक्साइज से ले लें। महकमा एक्साइज से जब हमने मालूमात की और स्टडी किया तो जो मोटर व्हीकल टैक्स है उसमें तकरीबन 9 अरब रुपए सिर्फ जो है ना रिश्वत के लोग, क्योंकि तकरीबन 5 लाख गाड़ियां रजिस्टर होती हैं और हर गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर 3,000 और बड़ी गाड़ी पर तकरीबन 7 से 8,000 रुपये रिश्वत लोगों को देनी पड़ती है। शहरियों के जेब से 8 से 9 अरब रुपए सिर्फ ये एक महकमे की रिश्वत में निकलते हैं। और इस स्कैंडल पर जब मैंने मज़ीद मालूमात की तो पता चला कि सिर्फ ये नहीं, जैकबाद में भी अभी पिछले महीने, मतलब पिछले साल तकरीबन 12 करोड़ रुपए इसी तरह पेंशन के फंड से निकाले गए, और वो 25 केस महकमा एंटी करप्शन ने दाखिल किए। वो लोग गिरफ्तार हुए, फिर उनको बहाल कर दिया गया, फिर उनको पोस्टिंग पे लगा दिया, तो और उनकी अब इंक्वायरी करके उनकी जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये भी मुझे लगे हाथों बता दें कि ये जो अब हाई कोर्ट ने मजबूर किया है हुकूमत सिंध को कि जो लूटी हुई रकम नैब को वापस करके, प्ली बार्गेन करके, वॉलंटरी रिटर्न्स करके आए हैं, और हुकूमत सिंध ने दोबारा उनको नवाज दिया है उन पोजीशन से। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको निकाल बाहर करो, और फिर वो 500 लोग जिन पे रेफरेंसेस चल रहे हैं वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस पे क्या डेवलपमेंट हो रही है अदालत आलिया के हुक्म पर? जी खान साहब, इसकी जो वो मुद्दत है वो कल पूरी हो रही है, 14 जनवरी कल पूरी हो रही है। कल जो है ना इस केस की पेशी है और चीफ सेक्रेटरी सिंध को कंप्लायंस रिपोर्ट दे ली है। लेकिन आज जो मैंने मालूमात की और तो पता ये चला है कि इस वक्त तक किसी को नहीं निकाला गया, और अब ये कल जो बताया जाएगा कोर्ट को कि उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जी कुछ जो बीआर करके लोग आए थे उनको तो हुकूमत ने छोटी छोटी सजाएं पहले दी हुई है, किसी को माइनर पेनल्टी, किसी को मेजर पेनल्टी। तो कोर्ट से ये पूछा जाएगा कि हमने जो इनको छोटी छोटी सजाएं दी हैं पहले ही, तो क्या दोबारा इनको सजाएं दें? तो कानून में ऐसी गुंजाइश है कि एक आदमी को 2 बार सजा। और उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो रेप केसेस में जो जमानतों पर हैं, जो एंटी करप्शन के केसेस में जमानतों पर हैं, उनको भी निकालना था। उसके लिए हम अभी नेब से लिस्टें मंगा रहे हैं, जब लिस्टें आ जाएंगी तो उसके बाद हम इनको निकालेंगे। तो अभी तक इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कल इस केस की समाअत है। बाकी बताया जा रहा है कि जो अफसरान जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान पास नहीं किया था AC1 AC2 का, वो 15 अफसरान हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि रात तक उनका नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि उनको ओहदों से हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक भी वो कार्रवाई हुई नहीं, तो उन अफसरान को अभी तक बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाकाबिल यकीन एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली करप्शन के मामलात हुकूमत सिंध में आपके सामने है। किसी चीज़ को डिस्प्यूट करना चाहे तो हुकूमत सिंध कर ले, मगर हर चीज़ का भरपूर पूरा 100% सबूत जो है वो आपके सामने हमने रख दिया है।